स्क्रीन के सामने यहाँ पर सेट बी का क्लास 9th हिंदी विषय का एमपी बोर्ड की तरफ से अर्धवार्षिक जो पेपर आपका होने वाला है वह एकदम 100% रियल पेपर मेरे स्क्रीन के सामने आप रखा देख सकते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल इस पेपर को लगा के जाना है और यहाँ पर इस बात की गारंटी है कि जब पेपर देने जाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि सर जो आपने पेपर बताया था वो भाई की वही पूरा पेपर हमारा फंसा है। देखा जाए तो ये सेट बी का पेपर है, सेट ए का भी हम आपके लिए जल्द लाने वाले हैं, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। केवल आप इस पेपर को पढ़ के आपको बस स्कूल जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले का जो प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1881, 1880, 1882 या 1890। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पेपर मुझे अभी अभी मिला है, तो इतनी जल्दी इसके आंसर बता पाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो नेक्स्ट वीडियो इसके सॉल्यूशन की आएगी। जब तक जितने प्रश्नों के मेरे को आंसर आएंगे बताने की कोशिश करूँगा, और जो नहीं आ रहे हैं उसको आप गूगल पे सर्च कर लें, ठीक है? गूगल पे सर्च कर लें, जिन प्रश्नों के मेरे को आंसर आ रहे हैं उनकी मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो प्रश्न नहीं आ रहे उसको आप गूगल पे सर्च कर ले, या नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सॉल्यूशन की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक यहाँ पर इसके पेपर की पहुँच जाएगी। तो प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1881, 1880, 82, 90, ठीक है? इसका मेरे को कन्फर्म नहीं है पक्का। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, समास कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण बोलते हैं, ठीक है? ये अपना हो जाएगा। फूल नहीं समाना वाक्य का अर्थ है? तो फूला नहीं समाना वाक्य है तो क्या है? लोकोक्ति है, तत्सम है, मुहावरा या विदेशी शब्द है? तो मुहावरा अपना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? राहुल जी ने सन 1929-30 में ल्हासा की यात्रा किस देश के वास्ते से की थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो इसका मुझे अभी पता नहीं है, आप क्या करें, मैंने आपको जो बताया उस पर आप ध्यान दें, ठीक है? अब संध्या समय दोनों बेल अपने अपने कहाँ पर पहुँचे? तो नए स्थान पर या पुराने स्थान पर? देख सकते हैं राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग कितनी है? अगला प्रश्न देख सकते हैं, कविता के शब्दों को क्या कहते हैं? रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अपना छंद कहते हैं, ठीक है? फूला नहीं समाना वाक्य क्या है? तो वाक्य क्या है मैं आपको बता दूं, लोकोक्ति है, मुहावरा, तो मुहावरे हो जाएगा, ठीक है? अब सत्य सत्य बताना होंगे। किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर, किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर ये कथन अपना गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर, ठीक है, अब ये मैं आपको बता दूं, रस मूल रूप से 9 प्रकार के होते हैं। तो रस अपने जो मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से वैसे तो 9 प्रकार के होते हैं, तो ये कथन 10 होते हैं वैसे तो यहाँ पर ये कथन क्या होगा? मूल रूप से वैसे 9 होते हैं, एक और है अपना वात्सल्य रस से जुड़ चुका है वैसे, ठीक है? तो ये कथन सही भी हो जाएगा और सही है वैसे तो। ललित चंद्र कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं, तो ये कथन अलंकार कहते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अब जोड़ियाँ आए तो कबीर की रचना है यहाँ पर, तो कबीर की रचना क्या हो जाएगी यहाँ पर? अभी आप इसको रोक दें, यहाँ पर देखें शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है? अब कश्मीरी कवि, यहाँ पर कश्मीरी कवि क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ऋषि मुनियों से ठीक है? ये कबीर का देख ले पहले, कबीर की रचना, तो कबीर ग्रंथावली, ठीक है? कबीर ग्रंथावली हो जाएगा। अब यहाँ पर कश्मीरी कवि तो ऋषि मुनियों सी, यहाँ पर इसके मैचिंग अपना ये गधे की पराकाष्ठा ऋषि मुनियों सी होती है, ठीक है? ये अपना हो जाएगा ऋषि मुनियों सी, गधे की पराकाष्ठा ऋषि मुनियों सी होती है, ऋषि मुनियों सी, ठीक है? कश्मीरी कवि की लल से मिल जाएगी ये इनकी थोड़ा लास्ट वाले की मैचिंग, ठीक है? अब ये नेपाल शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी शब्द के बीच में लगते हैं और उस उस पूरे वाक्य की यहाँ पर क्या होती है, कमी को पूरा करते हैं। जैसे मैंने, उसने खा उसने यह भी काम कर लिया, उसने यह भी काम कर लिया, तो भी यहाँ पर क्या है? निपात शब्द होता है, ठीक है? अब कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया? तो इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है, पेपर अभी अभी मिला है। तो कवि लाख किसे कहा जाता है? तो लाख किसे कहा जाता है आप अभी गूगल पे देख लें इसको। ललछद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? तो ललछद ने सच्चा ज्ञान, इसको आप अभी देख लें। अब क्वेश्चन देख लो आप, नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन की लाएंगे जितना जल्दी हो सकेगा, तो अभी आप हल्के हल्के क्वेश्चन याद कर लो। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अगला यहाँ पर कांजी होद में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति
क्यों उमड़ आया प्रेम, ठीक है। हीरा और मोती को मालकिन ने आकर उनके माथे को क्यों चूम लिया, गया कौन था, हीरा और मोती को वह अपने घर क्यों ले गया। लेखक लंदकोर के मार्ग में अपने साथियों से कैसे बिछड़ने का कारण बताना है। अथवा में देख सकते हैं लेखक ने पहली तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी और क्यों, ठीक है। मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, यहाँ पे ये बताना है आपको। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया। अथवा में देख सकते हैं इस संसार में सच्चा संत कौन है, कौन कहलाता है। प्रत्येक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में देख सकते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको लिखना है। अथवा में देख सकते हैं क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिख के बताना है, ठीक है। अब यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, ठीक है। मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे काकी, हलवा, व्यंजन, कचौरी, इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग आप काफ़ी आसानी से कर लेंगे। अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्ति आपको लिखना है, ठीक है। उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। उत्प्रेक्षा की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अथवा में आप देख सकते हैं ल्हासा की ओर, यात्रा वृत्तांत की पाठ सारांश अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंक्तियाँ कुछ दी है, इनकी संदर्भ प्रसंग बयान क्या आपको करना है, ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। अथवा में आप देख सकते हैं व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं, ठीक है। कबीरदास जी का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, ठीक है। चाक पाठ सारांश अपने शब्दों में लिखिए। निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, तब खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसके अथवा में आप लिखा देख सकते हैं एक और क्वेश्चन, भाव स्पष्ट करना है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रूपरेखा लिखना है, ठीक है। वैज्ञानिक चमत्कार का, जल का महत्व का, दीपावली एक पर्व, विद्यार्थी और अनुशासन, ये देख सकते हो आप, ये पूरा आएगा। अब आपको ये पद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न देख सकते हैं पहला, निराशा का भाव क्यों जागृत होता है। तो देख सकते हैं कभी कभी लक्ष्य दूर, बहुत दूर दिखाई देता है, ठीक है। संदेह होने से लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे या नहीं। तो इस बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक उत्साह में असफलता करनी पड़ती है, निराशा से प्रश्न। तो इस लक्ष्य दूर होने के कारण निराशा का भाव जागृत हो जाता है। निराशा का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो निराशा से प्रसन्न और शांति नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो क्या हो जाएगा, कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, संदेह होने पर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक असफलता मिलती है, निराशा से और अशांति स्पष्ट होती है, आशा उत्साहित करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, लक्ष्य अपना क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अपने प्रचार को 3 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, अपने मित्र को बधाई पत्र आपको देना है, ठीक है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण, प्रदूषण, राष्ट्रीय एकता, कंप्यूटर का महत्व, वृक्षारोपण, हमारा मध्य प्रदेश, ये आप पूरा देख सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा पेपर आने वाला है।